ओम शांति। कल हमने दादा लेखराज जी की जीवन कहानी में सुना कि हमारे भारत देश में पहले भी चाहे धर्म के नाते से देखिए, चाहे समाज सुधारक स्वतंत्रता भारत को आज़ाद कराया, उसमें भी जो भी विशेष महान आत्माओं ने भारत की स्वतंत्रता को लाने में योगदान दिया, तो लोगों ने उनको भी नहीं छोड़ा था। अर्थात उनकी भी महानता पर लोगों ने बहुत सितम ढाए। उनकी महावीरता वहाँ पर हम देख सकते हैं कि वैसे ही धर्म के पथ पर चलने वाले सच्चे दिल से, सच्ची आत्माओं से जो चलते हैं, उन पर कहीं ना कहीं परिस्थितियाँ तो आती ही हैं। तो इनसे हमें डरना नहीं है, कदम आगे बढ़ते चलना है, क्योंकि इसी से ही हमारा भविष्य उज्जवल बनता है और हम स्वयं देव पद को प्राप्त करते हैं। तो आज हम सुनते हैं आगे की जीवन कहानी को। आज सुनाती हैं ब्रह्मा कुमारी गंगा जी, जो कि कानपुर में ईश्वरीय विश्वविद्यालय की इंचार्ज रहीं। उन्होंने बताया, ओम मंडली में जाने से मेरी खुशी दिनों दिन बढ़ती ही जाती थी। वहाँ का वातावरण ही ऐसा शुद्ध होता था कि आत्मा को शांति का अनुभव होता था। अंतरात्मा में ऐसा महसूस होता था कि जन्म जन्मांतर की प्यास बुझ रही है। ओम मंडली में जो ज्ञान दिया जाता था, उससे मन विषय विकारों से हट जाता था और नेकी पवित्रता के मार्ग पर लग जाता था। वहाँ ज्ञानामृत का प्याला पीने वाले स्वयं को देह रूपी मिट्टी का पुतला नहीं मानते, बल्कि अविनाशी आत्मा मानते थे। वहाँ इस प्रकार के गीत गाए जाते, वंदे देह का अभिमान छोड़, देह का अभिमान तोड़, देही से नाता जोड़ बंदे। अब आयु तेरी क्षण भंगूर यहाँ, देह से नाता तोड़, देही से नाता जोड़ बंदे। इस प्रकार के गीत गाती, अतः हम देह अभिमान को छोड़कर देही निश्चय यानी आत्मा निश्चय बनने का अभ्यास करती थी, और इसके फलस्वरूप हमारी उपराम वृत्ति ईश्वरीय लगन को देखकर हमारे लौकिक संबंधी घबराने लगे। वे सोचने लगे कि यदि ये इन्हीं बातों में रमण करती रहेंगी तो ना मालूम आगे चलकर क्या होगा, इसलिए इस मार्ग से इन्हें हटाना चाहिए। उन्हें ओम मंडली में जाने वाली अन्य कन्याओं, माताओं अथवा पुरुषों के संबंधियों से भी यही मालूम हुआ कि ओम मंडली में जाने वाले नर नारी विषय विकारों को छोड़ देते और पवित्र जीवन व्यतीत करते हैं। अब हमारी माता जी को तथा हमारे भाई बांधवों को आसुरी स्वभाव के लोगों ने भड़काया और उन पर दबाव डाला, इन्हें ओम मंडली में जाने से रोको। वे कहते थे, ये लोग विषय भोग नहीं करेंगी तो सृष्टि कैसे बढ़ेगी। यह तो कोई निराला ही सत्संग है जहाँ जाने वाले लोग ब्रह्मचर्य का पालन करने लग जाते, अतः इन्हें सत्संग में नहीं जाने देना चाहिए। ये लोग पागल हैं जो सत्संग में पवित्रता की चर्चा सुनकर ब्रह्मचर्य का पूर्णतया पालन करने लग जाते हैं। इस प्रकार कई गंदे संस्कारों के लोग हमें पागल समझते थे, परंतु हम अपने मन में उन्हें पागल समझती थी, क्योंकि वे प्रतिदिन ओम जय जगदीश हरे इस आरती को प्रतिदिन गाते, और उसमें बीच में भी लाइन आती, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। गाते तो थे और मैं मूर्ख खलकामी हैं, फिर भी स्वयं को मानते थे, परंतु प्रैक्टिकल जीवन में काम महाशत्रु को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। वे भगवान की मूर्ति के सामने तो स्वयं ही को मूर्ख खलकामी कहते थे, परंतु घर में आकर हमें, जो कि काम विकार को नरक का द्वार मानती थी, पागल कहते थे, उस समय हमारे मन में यह आवाज उठती थी, बंदे कहते मुझको पागल, मैं कहती हूँ बंदे पागल। अहम आत्म निश्चय मुझको माया इन्हें भरमाती है। ये आत्मा की आवाज होती थी। ये आत्मा का मनुष्य, जो विकारी मनुष्य हैं, उनके लिए ये गायन है। कौड़ी बिना मैं बादशाह, वे माया के पीछे मरते हैं, वे काम क्रोध को छोड़ नहीं सकते, अब हमसे भी झगड़ते हैं।
आत्म अभिमानी जीवन धन मोरा, ओम का ताज है मेरे सिर पर। देह अभिमानी गुलाम बने हैं, माया की टोपी उनके सिर पर। ज्ञान सरोवर नहाती मैं, विषय गर्त में गिरते हैं वे। दैवी जन्म है मुझको हासिल, वे दुखी हो भटकते हैं। अतः हम उनको कहती थी, आप हमें सत्संग में जाने से क्यों रोकते हैं? अगर हमारे जीवन में कोई बुराई आई हो तो आप बताइए। हम घर का सारा कामकाज करती हैं, फैशन नहीं करती हैं, सिनेमा नहीं जाती, मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करती, किसी से लड़ती झगड़ती या फालतू घूमती भी नहीं। आपने हम में क्या ऐसी बुराई देखी आप सत्संग में जाने से जो हमें रोकते हैं? वे हम में कोई बुराई तो बता नहीं पाते, उनके मन में तो बस यही था, ये निर्विकार बनने का पुरुषार्थ कर रही हैं, हमें इनका विवाह विकारी विवाह अवश्य कराना है। अतः उन्होंने मुझे अब सत्संग में जाने से रोकना शुरू किया। उन्होंने कई बार कोठरी में बंद करके ताला लगाया, कई बार खाना नहीं भी दिया, कई बार मारा भी था, परंतु हमें जो अविनाशी सुख का आधार मिला था, हम उसे छोड़ कैसे सकती थीं? हम फिर ओम मंडली के सत्संग में जाती, हमारे मन में तो ये शब्द गूंजते थे, ओम मंडली की गत न्यारी बहनों, मंडली की गत न्यारी। ओम मंडली जब से निकली, गीता ज्ञान की सुगंधी फैली। इस तरह के गीत दिनों दिन सुंदर सुंदर बजते। अतः हम अपने माता पिता को स्पष्ट शब्दों में कहती कि भोजन ना खाने के बिना तो हम रह सकती हैं, परंतु हम ज्ञान अमृत पिए बिना नहीं रह सकती। इसलिए आप हमें सत्संग में जाने दिया करो। उन्होंने देखा कि यह टलती नहीं है, अतः उन्होंने एक जादू टोने वाले को बुलाकर कहा, इस पर जादू हो गया है, इस पर से जादू उतारो। उसने जादू निकालने की कोशिश की, कई मंत्र पढ़े और घोलकर मुझे जबरदस्ती कुछ पिलाया, परंतु ईश्वरीय जादू के आगे मनुष्य का जादू कहाँ काम कर सकता था। आखिर उसने अपने मन में हार मान ली, क्योंकि वह समझ गया कि इसकी तो प्रभु से सच्ची प्रीत लगी है। अब हमारे लौकिक संबंधियों को हम पर बहुत गुस्सा क्रोध था। हम ओम मंडली से ईश्वरीय ज्ञान के जो लिखित पन्ने ले आती थी, जिन्हें कि हम वाणी व मुरली कहती थी, मुझे ना पढ़ने देते, मैं शांत समाधि में बैठती तो भी वो विघ्न डालते और नहीं बैठने भी देते थे। वे मुझ पर बहुत सितम ढाते, परंतु वे हम पर जितना जितना अत्याचार करते, उतना उतना हमें ऐसा महसूस होता कि ये सब स्वार्थ के संबंधी हैं। अलौकिक माता पिता द्वारा सुख घनेरे, परम शिक्षक और परम सतगुरु परमात्मा द्वारा श्रेष्ठ शिक्षाएं। आज हमें सब बेहद कुछ ऐसे उमंग उत्साह की ओर बाबा ने हमको आगे बढ़ाया। इस प्रकार अब पहले से भी अधिक शांतिपूर्वक अलौकिक कार्य करने चलने लगा। अलौकिक कार्य चलने लगा। लोक लाज की परीक्षा को पार करने, कठिनाइयों को सहन करने के बाद अब आध्यात्मिकता के दूसरे विषयों में खूब शिक्षा मिलने लगी। यूं तो इस पढ़ाई का वर्णन करने बैठें तो बहुत विस्तार होने पर भी इसका उल्लेख करना कठिन होगा, परंतु सार रूप में यह कहा जा सकता है कि स्वयं संबंधियों ही के अत्याचार के परिणाम स्वरूप देह के संबंधों का संन्यास हो जाने के बाद अब बाबा ने अनन्य प्रकार के उच्च त्याग के लिए तैयार किया और मन वचन कर्म को पूर्णतः निर्विकार बनाने के लिए नित्य ज्ञान के अनमोल रहस्य समझाए। गहन पढ़ाई शुरू। बाबा ने हमें पहला पाठ यह पढ़ाया, आप सभी ने मर्जीवा जन्म लिया है, आपके लौकिक संबंधियों ने आपसे नाता तोड़ दिया है, गोया उनके घर से आप मर चुके हो। अब जैसे कोई मनुष्य मरने के बाद दूसरा जन्म लेता है तो उसे पिछले जन्म के मित्रों, संबंधियों,
जीवन वृत्तांतों की याद नहीं रहती। वैसे ही अब जबकि आप लौकिक संबंधियों के यहाँ से जीते जी मर चुके हो और अब आपने यहाँ नया अर्थात मर्जीवा जन्म लिया है, तो आपको भी अब पुराने संबंधों, अपनी पुराने जीवन की याद नहीं आनी चाहिए। अब आपने परम पिता परमात्मा की गोद ली है, अब आप उसके बच्चे बने हैं, आप द्विज ब्राह्मण बने हैं, आप अब ब्रह्मा मुख वंशावली हैं। अतः अब आप बच्चों का बुद्धियोग एक परम पिता परमात्मा ही से होना चाहिए। अगर आपकी बुद्धि में दैहिक संबंधों की याद आती रहेगी और मन में ईश्वरीय नाते की विस्मृति होती रहेगी, तो आप ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त नहीं कर सकोगे, आप स्वर्ग का स्वराज्य प्राप्त नहीं कर सकोगे। बाबा कहते कि चाहे देह से आप कहीं भी रहिए, लेकिन आत्मिक संबंध हमें हमेशा ये याद होना चाहिए कि मेरा तो एक परम पिता परमात्मा, दूसरा ना कोई। जब दुखी होता है प्राणी तो यही एक दिल से निकलता है कि मेरा तो एक ऊपर वाला ही है। तो बाबा का इशारा है कि दुखी होकर के ही आप उस वर्ड को जब बोलते हो, तो हमेशा ही मन के तार जब उससे जुड़े रहेंगे, तो आपको ज्ञान के और गुणों के स्वरूप में टिकना आपके जीवन के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। भले ही कई एक पूरे परिवारों ने भी इस ईश्वरीय यज्ञ में आत्मसमर्पण किया था, परंतु बाबा ने समझाया, अब आप आत्मिक नाते से व्यवहार करो, अब आप सभी प्रभु वत्स यज्ञ वत्स हैं। अतः यहाँ जो माता पिता हैं, उन्हें अपने लौकिक बच्चों की यह चिंता नहीं करनी चाहिए, उन्हें खाना और वस्त्र आदि ठीक मिल रहे हैं या नहीं, सबकी संभाल करना यज्ञ माता यज्ञ पिता का ही कर्तव्य, मम्मा बाबा का कर्तव्य है। सभी का संबंध उन्हीं से होना चाहिए। इस प्रकार की शिक्षा मिलने से और इस नियम के अनुसार चलने से यज्ञ वत्सों का राह सहा मोह, बच्ची कुशी, ममता, दैहिक संबंधियों से यथाशेष लगाव भी जाता रहा। अब सभी का परस्पर आत्मा 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 भाई भाई का, भाई बहन का पवित्र शुद्ध स्नेह युक्त नाता रहा। बाकी सभी नाते परम पिता परमात्मा ही से जुट गए और वे यज्ञ माता यज्ञ पिता ही के आदेश निर्देश ईश्वरीय नियम के अनुसार ही चलने लगे। दूसरी ओर बाबा ने हमें कर्मेंद्रियों के विषय के चिंतन और उनमें आसक्ति के त्याग की भी शिक्षा दी। बाबा ने कहा, बच्चे, अब आप बच्चों को कर्मेंद्रियों पर भी काबू पाना है। पुराने संस्कारों के कारण आपके मन में तो कई बार अशुद्ध संकल्प उत्पन्न होंगे, उन्हें तो आप योग बल ज्ञान बल द्वारा शुद्ध करते ही जाएंगे, परंतु अब से लेकर आपकी कर्मेंद्रियों द्वारा कोई भी विकर्म नहीं होना चाहिए। यदि कर्मेंद्रियों द्वारा आपने कोई ज्ञान विरुद्ध कर्म किया, तो आपको अब उसका 100 गुना दंड मिलेगा, क्योंकि पहले तो आप अज्ञानी थे और अज्ञानवश ही वह कर्म कर बैठते थे, परंतु अब आपको स्वरूप का, स्वधर्म का, लक्ष्य का, पुरुषार्थ का स्पष्ट ज्ञान मिला है। स्वयं को ईश्वर की संतान निश्चय करने के बाद, ज्ञान अर्थात समझ मिल जाने के बाद, यदि कोई मनुष्य विकर्म करता है, उसे कई गुना दंड मिलना निश्चित है। इस प्रकार आंखों द्वारा बुरी दृष्टि से ना देखना, मुख द्वारा बुरे बोल ना बोलना, कानों द्वारा बुरे वचन ना सुनना, परम पिता परमात्मा की स्मृति में स्थित होकर अनासक्त भाव से शुद्ध ही भोजन खाना, सदा हर्षित मुख और प्रसन्न रहना, ये सब शिक्षाएं भी बाबा ने हमें प्रैक्टिकल जीवन का आदर्श सामने देखकर स्पष्ट रूप से दी। बाबा ने राजकुल उचित व्यवहार एवं शिष्ट चलन के लिए भी बहुत ही मधुर व प्रेरणादायक रीति से शिक्षाएं दी। आगे का हम कल सुनते हैं। ओम शांति।